नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हाथरस पहुंचे हैं राहुल गांधी। हाथरस में गांव बुलगड़ी में पीड़ित परिवार से मिलेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कोतवाली चंदपा क्षेत्र के गांव बुलगड़ी में 2020 में युवती के साथ रेप हुआ था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। बहुचर्चित बिटिया कांड के 3 आरोपियों को बरी कर चुका है कोर्ट और अब अचानक राहुल गांधी के पहुंचने से हड़कंप मचा हुआ है। राहुल गांधी के गांव पहुंचने से पहले ही सरकारी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और जिले के अन्य अधिकारी गांव पहुंचे। बीजेपी ने इस दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। तो अचानक हाथरस में पहुंच गए राहुल गांधी, जहां पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करेंगे। 2020 में रेप की वारदात सामने आई थी। इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया था और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी इस वक्त अचानक बिना किसी को सूचना दिए हाथरस पहुंच गए, जिसको लेकर बीजेपी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हाथरस में गांव बुलगड़ी में पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करेंगे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए अचानक राहुल गांधी हाथरस पहुंच गए हैं। सुरक्षा का सख्त पहरा इस वक्त नजर आ रहा है। आरोपियों को बरी भी किया जा चुका है कोर्ट की तरफ से। इस मामले में कुछ ही मिनट पहले राहुल गांधी घर के अंदर गए हैं पीड़ित परिवार से मिलने। कुछ देर पहले हमने भी पीड़िता के पिता से बात की थी, जिन्होंने कहा था कि अपनी समस्याएं राहुल गांधी को बताएंगे। दरअसल वो बीते 4 साल में जिस तरह से सरकार ने इस मामले को हैंडल किया, जिस तरह से कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की, उससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें एक घर का वादा किया गया था, एक सरकारी नौकरी का वादा किया था, जितना मुआवजा हमें दिया, लेकिन हमारी बेटी को अब तक इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि उस मामले में 4 आरोपी थे और 3 जो हैं वो अभी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सिर्फ एक आरोपी जेल के अंदर है। ऐसे में पूरी तरह से न्याय नहीं हुआ। तो राहुल गांधी जब यहाँ पहुंचेंगे तो राहुल गांधी से न्याय की बात करेंगे, अपनी समस्याओं की बात करेंगे। उनकी ये भी तकलीफ थी क्योंकि जो आरोपी हैं वो भी इसी गांव के हैं। अगर मैं आपको अपने लेफ्ट साइड में दिखाऊं तो यही ठाकुरों का मोहल्ला है, जहां से चारों आरोपी जो थे उन्होंने दलित लड़की का रेप किया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। तो ऐसे में यहाँ पर पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी दी गई है, तो वो इससे भी थोड़े से नाराज है कि बीते 4 सालों से उन्हें सुरक्षा दी जा रही है। ऐसे में वो खुल के अपना जैसे सामान्य जिंदगी होती है वो नहीं जी पा रहे, क्योंकि यहाँ पर पूरे दिन 24 घंटे सुरक्षा बल तैनात रहती है। साथ ही उन्हें सरकारी नौकरी का भी वायदा किया गया था, एक घर की भी बात कही गई थी, लेकिन वो तमाम चीजें धरातल पर पूरी नहीं हुई। 3 आरोपी बाहर है। ऐसे में काफी नाराजगी पीड़ित परिवार के बीच में। यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि एक बार देखिए किस तरह से हाथरस अभी यहाँ पर छावनी में तब्दील यहाँ आपको नजर आएगा। पुलिस प्रशासन के साथ ही सीआरपीएफ के जवान जो है वो भी आपको नजर आएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर नजर आएगी, इंटरनल फोर्सेस भी है। कई थानों की पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात, 3 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, यानी पीड़िता के परिवार तक पहुंचने के लिए 3 चेक पोस्ट है, जिससे चेकिंग करने के बाद ही वाहनों को अंदर भेजा जा रहा है। यानी इस वक्त हाथरस पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें अभी भी न्याय की उम्मीद है, ठीक तरीके से न्याय नहीं हुआ। तो पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उनका कहना है कि पूरी तरीके से हमें न्याय नहीं मिला है, क्योंकि सरकारी नौकरी का वादा किया गया था, इसके अलावा एक आवास देने का भी वादा किया था, लेकिन वो मांगे अभी तक अधूरी है। ये गेट है जो मेरे सामने है, जिससे पीड़ित परिवार के घर के लिए एंट्री मिलती है। इस तरफ पीड़िता का घर है, जहां से राहुल गांधी सामने से एंट्री लेकर गए हैं। अगर मैं आपको इस तरफ की भी एक बार तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। यानी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा के चाक चौबंद है। राहुल गांधी अभी अंदर पहुंचे हैं। उनकी क्या बातचीत होती है ये बाहर आने के बाद पता चल सकेगा कि आखिर पीड़ित परिवार से उन्होंने क्या कुछ बात की है, क्योंकि पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि न्याय की उम्मीद उन्हें अभी भी बनी हुई है। हालांकि इस पर अब सियासत तेज हो गई है। कुछ नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी एक पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के हाथरस पहुंचने को लेकर कई तरीके के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस का सख्त पहरा इस वक्त उसी गांव में नजर आ रहा है, जहां पर
पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंच गए हैं। परिवार का कहना है कि अभी तक उन्हें पूरी तरीके से न्याय नहीं मिला है, क्योंकि 2020 का ये पूरा मामला है और कोर्ट की तरफ से 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया। ये मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगी जहां से राहुल गांधी अभी पहुंचे। एक लंबा काफिला था उनका। आपने एक सवाल किया था कि क्या राहुल गांधी के साथ कोई और भी नेता पहुंचे हैं? नहीं, राहुल गांधी यहाँ पर अकेले पहुंचे हैं। हालांकि उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस जरूर थी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, ऐसे में उनकी सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी सड़क से वो यहाँ पहुंचे हैं। उनके पहुंचने से पहले कुछ और गाड़ियां थी जिन्होंने यहाँ पर जो भी सुरक्षा मानक है जिनको ध्यान में रखा जाता है नेता प्रतिपक्ष के आने से पहले, वो गाड़ियां पहुंची थी। पूरे सुरक्षा मानकों का यहाँ पर चेकिंग हुई है, एक एक चीज की चेकिंग हुई। उसके बाद राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे। ये बताया गया था कि राहुल गांधी 11 बजे पहुंचेंगे, तो ठीक समय पर राहुल गांधी यहाँ पर आप पहुंचे हैं। मैं आपको अगर एक चीज दिखाऊं पीछे, तो आप ये देखेंगे कि पुलिस के बड़े आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशासन को भी इसकी खबर बहुत अर्जेंट ही मिली है कि राहुल गांधी यहाँ पर आने वाले हैं। हालांकि हाथरस के जिलाध्यक्ष कांग्रेस के हैं, वो यहाँ मौजूद है। वो पहले ही पीड़िता के घर पहुंच गए थे, वो अंदर ही मौजूद थे और उन्होंने ही राहुल गांधी का यहाँ पर पहुंचकर स्वागत किया है। यानी कांग्रेस का ऐसा कोई बहुत बड़ा नेता राहुल गांधी के साथ यहाँ नहीं आए, राहुल गांधी अकेले ही आए हैं। हालांकि पीड़िता परिवार से वो एकदम से मिलने आए। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि पीड़ित परिवार चाहता था कि राहुल गांधी यहाँ पर आए, उनसे मुलाकात करें, क्योंकि आपको याद होगा साल 2020 की भी वो तस्वीरें जब राहुल गांधी तो पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी और अकेले ही वो मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी उसी गांव में मौजूद हैं और मीडिया का जमावड़ा भी इस वक्त उसी गांव में देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। के साथ अब तक न्याय नहीं हुआ है, यानी न्याय की गुहार वो राहुल गांधी से लगाएंगे और यही बात जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे तो करेंगे। आपको 2020 की भी वो तस्वीरें याद होंगी जब प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे और तब भी पीड़ित परिवार उनसे न्याय की गुहार लगा रहा था। और अब जब 4 साल बीत गए हैं, क्योंकि 3 आरोपी बाहर है, 1 आरोपी जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहा है, तो पीड़ित परिवार का कहना है कि वो 3 आरोपी बाहर खुली हवा में सांस क्यों ले रहे हैं। यानी इस मामले में पूरी तरह से न्याय नहीं हुआ है। सियासत इस पर जरूर तेज है, लेकिन पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि अभी भी इस मामले में न्याय होना चाहिए, जो न्याय नहीं हुआ है उनके साथ। तो पीड़ित के पिता का भी साफ तौर पर कहना था कि राहुल गांधी जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनसे बात करेंगे, उनसे गुहार लगाएंगे, उनको अपनी समस्याएं बताएंगे कि 4 साल में उनके साथ क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल, तो हमारी सहयोगी नीतू झा लगातार ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रही हैं कि परिवार को इंसाफ की आस से अभी तक इंसाफ बेटी के लिए अधूरा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राहुल गांधी की, जिस वक्त वो अचानक गांव में पहुंचे, उसके बाद पीड़ित परिजनों से वो मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात के बाद जब राहुल गांधी बाहर आएंगे तो क्या मीडिया से मुखातिब होते हैं या फिर नहीं, ये भी देखना होगा। 2020 का ये पूरा मामला है जब दलित युवती के साथ रेप की वारदात सामने आई थी। ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हुए थे। अंधेरे में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था और ऐसे में 4 साल बीत चुके हैं इस पूरे मामले को, लेकिन अभी तक परिवार को पूरी तरह से बेटी के लिए इंसाफ नहीं मिला है। एक सरकारी आवास का वादा किया गया था, वो नहीं दिया गया। सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया था, वो अभी तक नहीं मिला है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार चाहता है कि उनकी मांगे पूरी हों। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इस दौरे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पब्लिसिटी स्टंट इस दौरे को बताया जा रहा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और जब वो अचानक पहुंचेंगे तो सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बार मैं अपने दर्शकों को ये पूरा इलाका भी जरूर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि हाथरस 2020 में जब ये रेप कांड हुआ था उसके बाद यही वो पूरा इलाका था जो तब सुर्खियों में था। इस तरफ पीड़िता का घर है, इस तरफ ठाकुरों का मोहल्ला है, जहां आरोपी रहा करते थे चारों। पीड़िता का रेप होता है। बिल्कुल, यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जो स्थानीय लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, क्योंकि इस रास्ते पीड़िता के पड़ोसी हैं ये लोग जो यहाँ रहते हैं। अगर हो सके तो इनसे बातचीत करने की कोशिश जरूर करूंगी मैं, और अगर कोई हो यहाँ पर मौजूद जिनसे बातचीत हो सके। देखिए कुछ घर जरूर है यहाँ पर, जरा घर में कोई है आपके? बिल्कुल, देखिए ये आस पड़ोस के। एक सेकंड सर, राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं अभी, आप क्योंकि हाथरस के कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं सर, क्या कुछ बात क्या मुद्दे होंगे सर, एक बार बताइए। अभी क्लियर हो जाएगा। नेता बोलेंगे, वो मेरे नेता हैं, वो बोलेंगे, वो जो बताएंगे। अच्छा, आपको क्या जानकारी थी? अचानक ये प्लान बना है? अभी प्लीज सॉरी। देखिए अचानक ये प्लान बना है, राहुल गांधी जब बाहर आएंगे तभी इस मामले में पूरी बात हो पाएगी। आप लोग क्या यहाँ आसपास ही रहते हैं? नहीं,
राहुल गांधी आने वाले थे, ये किसी को पता नहीं था? ना कोई पता ना है, किसी को पता नहीं था। किसी को ना, अभी मालूम पड़ी है मतलब 1 घंटा पहले। तो अचानक ही हाथरस पहुंच गए राहुल गांधी। जो गांव के लोग हैं वो भी कह रहे हैं किसी को भी जानकारी नहीं थी। अचानक राहुल गांधी का हाथरस के बुलगड़ी गांव में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और रेप पीड़िता साल 2020 में जो रेप हुआ था हाथरस में, जो सुर्खियों में तब रहा था, उस पीड़िता के जो पड़ोसी हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इसी गांव के लोग हैं। ये बताइए, 4 साल बीत गए हैं इस मामले को, लेकिन अभी भी पीड़िता का जो परिवार है वो लगातार कहता है कि न्याय नहीं हुआ है इस मामले में। ना तो यूँ ना मिला, उन चारों ने फांसी लग जाती तो न्याय मिल जाता, फांसी ना लगी ना उन्हें। क्योंकि आप लोग पीड़िता के परिवार के साथ ही रहते हैं, एक गांव के हैं, कहते हैं एक गांव एक परिवार होता है। क्या कुछ बातचीत होती है आपस में? क्योंकि अभी हमारी पीड़िता के पिता से बात हुई तो वो बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा कि न्याय की उम्मीद है। न्याय ना मिलो तो कोर्ट ने कहा दे सामने आएगी कोर्ट के, और का न्याय हुए? अरे जो बात है, जो फर्जी हो तो फर्जी है वो साबित, और न्याय का हो, जो न्याय उसे है। कोर्ट ने जो बोला है उसे भी नहीं मानेंगे क्या? कोर्ट ने तो डायरेक्ट वो निर्णय दिया ही है ना, रेप है ना कुछ है, फिर आप क्यों बोलते हो कि रेप हुआ, पीड़िता ये है वो है? आप ही बोल रहे हो ना ये तो कि रेप हुआ था लड़की के लिए। वो तो जो कोर्ट से भी ये हुआ कि कोई रेप नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो आप लोग बोलते हो कि रेप है रेप है रेप है, बाकी कहाँ है रेप? कोर्ट में लड़की बहन खुद कही है कि हमने घटना घटाई, सब कुछ है, सीबीआई सब कुछ हुआ है, सब ने फैसला दिया है, तो कहाँ है रेप? अच्छा, राहुल आप लोग बोलते हो ना। राहुल गांधी आने वाले थे, इसकी कोई जानकारी नहीं, 1 घंटे पहले मालूम हुआ हम लोगों को, यानी किसी को नहीं पता था। मुझे लगता है जब आप लोगों ने भी एक साथ इतनी सुरक्षा देखी होगी तब आप लोगों को पता है। जब मालूम पड़ी अब गाँव वाले हम लोग तो गाँव में ही रहेंगे ना, कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। ये बताइए, 4 साल हो गए हैं चाचा इस मामले को, अब भी परिवार के पास सुरक्षा मौजूद है। वो कहते हैं कि उन्हें डर लगता है क्योंकि इस गांव में उन पर हमले हो सकते हैं। हाँ, हमला तो बाप दादी थे पहले थी, वही हमला से गए जाएंगे, और कौन हमला करो है? कानून ने उन्हें पे आप घटना घटाई और अपने आप निर्णय है को निर्दोष बालक को गलत फंसाए को छूट गए, और का न्याय हुए? न्याय तो जब होगा, असली न्याय तो जब होगा जब पीड़ित परिवार की ने सजा मिलेगी। सही बात तो ये है, क्योंकि मारी उनने। अब वो जाके ड्रग में खिला रहे हैं कि हम कम फंस जाए कि न्याय ना है, न्याय ना है, क्यों ना बने? यानी साल 2020 में जो खबरें आई थी वो सब क्या एक कॉन्स्पिरेसी था? अरे आप ही लोगों ने तो फैलाई थी। आज भी आप लोग कह रहे हो कि वो तो रेप हुआ था, जब कोर्ट से डिसाइड हुआ है, कोर्ट ने ये निर्णय दिया ना कि कोई रेप नहीं है, कुछ नहीं है, तभी तो वो बरी हुए हैं, नहीं तो क्यों होते? सीबीआई या एसआईटी जो भी थी वो तो आप ही लोगों की थी ना, या गांव वालों की तो थी नहीं। अब बोलने से क्या है, कुछ भी बोले मुझे न्याय नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जैसे उन्होंने बताई है तैसे कोर्ट ने निर्णय कर दिया है। भाई केस गवाह पे डिपेंड होता है, गवाह पीड़ित परिवार के जब उनने कोई गवाही में बात कही है, निर्णय लिया कोर्ट ने, और कोर्ट के सामने आने आएगी बरी कर दे। बिल्कुल। देखिए, तो इस मामले में 4 आरोपी थे जिसमें से 3 अभी बरी है, 1 आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई है। पीड़ित परिवार को इस चीज से नाराजगी है कि 3 जो आरोपी हैं वो खुली हवा में सांस क्यों ले रहे हैं, उन्हें भी सलाखों के पीछे होना चाहिए था। वीडियो जर्नलिस्ट नायक के साथ नीतू शाह, हाथरस, जी मीडिया। तो पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी, और जो गांव के लोग हैं वो अलग अलग तरीके से इस दौरे को देख रहे हैं। उनका कहना है कि कोर्ट की तरफ से आरोपियों को बरी कर दिया गया क्योंकि गवाही हुई थी, उसके आधार पर ही कोर्ट ने फैसला दिया है। उधर बीजेपी ने भी राहुल गांधी के दौरे पर सवाल खड़े किए। आपने ये तस्वीरें देखी राहुल गांधी, और इसी खबर के साथ